इसीलिए तुम यह तो बताओ कि तुम हंसी क्यों। द्रौपदी कहती है कि हे पितामह, उस विशाल भरे सभा में आप भी विराजमान थे, जहां दुष्ट दुशासन के द्वारा मुझे एक वस्त्र करने का प्रयत्न किया गया। आप चाहते, आवाज लगाते तो आप वह सिंह थे पितामह कि दुशासन और दुर्योधन का इतना हिम्मत नहीं है कि मुझे स्पर्श कर सके, लेकिन आपने वहां कुछ नहीं बोला। पितामह कहता है क्या बताऊं पुत्रे, वह दिव्य ज्ञान मुझे पहले भी था, लेकिन मैं दुष्ट दुर्योधन के पाप का अन्न खाया था, इसीलिए मेरा बुद्धि जो है वह विक्षिप्त है गई थी, मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैं चाह करके भी नहीं बोल पाया, क्योंकि मैं पाप का अन्न खाया था। और आज तुम्हारे पति अर्जुन जो है, एक एक बाण के द्वारा जितने पाप के कुत्सित अन्न थे सभी को खून के द्वारा, रक्त के द्वारा प्रवाहित कर दिए। इसीलिए आज मेरी बुद्धि बड़ी शुद्ध हो गई है, इसीलिए सब दिव्य ज्ञान आज मुझे आ रहा है। और पितामह कहता है कि हे गोविंद, ये जो मेरी मति है ना, ये बड़ी विशुद्ध है और आप ही से वर्ण कर सकते हैं। वैसे गोविंद मैं आजीवन बाल ब्रह्मचारी हूँ, फिर भी हे गोविंद मैं अपने इस मति को अपनी पुत्री बना बैठा हूँ, और इसके लायक मुझे वर और कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। इसीलिए हे गोविंद, ये जो मेरी मति है ना, इसका पानी ग्रहण मैं आपके साथ में करना चाह रहा हूँ। इसीलिए इस मेरी मति को आप अपनावें। और भीष्म पितामह ने आज दिव्य 11 पुष्पिताग्रह छंद से भगवान की दिव्य स्तुति की है। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्ने धृतरथ चरणों भयाचलदः गुरुरिवहन्तुं गतोत्तरीयः। भगवान कहते हैं कि पितामह, यदि आपके मति आपके पुत्री है तो इसकी योग्यता क्या है? आपकी पुत्री पढ़ी लिखी है कि नहीं है? पितामह कहते हैं कि हे गोविंद, मेरी पुत्री बहुत पढ़ी लिखी है, इतनी पढ़ी लिखी है कि इससे कोई शुद्ध नहीं है। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा, संसार की ऐसी कोई बुद्धि नहीं है जिसकी बुद्धि में तृष्णा ना हो। लेकिन हे गोविंद, मेरी बुद्धि ऐसी बुद्धि है जिसमें कोई तृष्णा नहीं है। इसीलिए हे गोविंद, इसे आप अपनावे। और अंत में पितामह भीष्म दोनों उत्तरायण एक साथ जब आया, वैसे तो एक उत्तरायण भगवान श्री कृष्ण है जो उत्तरा के गर्भ में जाकर के भगवान ने परीक्षित की रक्षा की। तो एक उत्तरायण भगवान श्री कृष्ण, और समय का जब उत्तरायण आया, जैसे ही दक्षिणायन समाप्त हुआ, 6 महीने तक के पितामह जो है सरसैया पर, बाणों के सैया पर पड़े रहे। तो दोनों उत्तरायण का पितामह इंतजार कर रहे थे, और आज पितामह ने पुकारा, इतना इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन
से निकले। इतना तो करे ना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करे ना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, गोविंद से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। पितामह भीष्म बड़े आत्मभाव से पुकार रहे हैं, हे गोविंद, जब प्राण प्रयाण समय, प्राण का जब अंत समय आवे, इतना करना भगवान, और कुछ हो न हो। आप मेरे कम से कम सन्मुख हो, यही मेरे जीवन का दिव्य क्षण होगा। और पितामह बड़े भाव से भगवान गोविंद के श्री चरणों में ध्यान लगाए हुए काल का अपना प्रतीक्षा कर रहे हैं। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वट हो। मेरा सावरा निकट हो, फिर प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। श्री वृंदावन इस छत हो, मेरे मुख में तुलसी जल हो। श्री वृंदावन इस छत हो, मेरे मुख में तुलसी जल हो। विष्णु चरण का जल हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करे ना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, फिर प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। ओ जब प्राण तन से निकले। और जैसे ही उत्तरायण का
समय आया। आज पितामह भीष्म जो है सोन्तः श्वास उपारमत, और भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में अपने मन को लगा करके पितामह ने जैसे उत्तरायण का समय आया अपने प्राण को त्याग दिए। पितामह के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और देखते ही देखते भगवान गोविंद के श्री चरणों में आकर के वह ज्योति समाहित हो गई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और मेरे गोविंद आज पांडवों को स्वस्थ करके राज्य पर अभिषिक्त करके आज द्वारिका के लिए जैसे प्रस्थित हुए, युधिष्ठिर ने आज गोविंद के साथ कृष्ण जी के साथ में द्वारिका के लिए अर्जुन को भी भेजे। आज अर्जुन को द्वारिका गए 1 मास व्यतीत है गए, भगवान के साथ 2 मास व्यतीत हो गए, 3 मास व्यतीत हो गए। जैसे ही आज 7वां मास आया तो महाराज युधिष्ठिर बड़े चिंतित होने लग गए। देखो तो सही, गोविंद को पहुंचाने के लिए अर्जुन द्वारिका गए और अभी तक लौट करके नहीं आए। भैया भीम से युधिष्ठिर चर्चा कर रहे थे कि ना याति कस्यवान है, तो देखो तो सही कि आज गता सप्त धुना मासा भीम सेना तवानुज। भैया भीम, भैया अर्जुन आज 7 मास व्यतीत है गए लेकिन लौट करके वापस नहीं आए। शोक कर ही रहे थे कि सामने से क्या देखते हैं। अर्जुन का मुख बड़ा मलिन और मुंह लटकाए हुए अर्जुन चले आए। अर्जुन को जब इस स्थिति में आज युधिष्ठिर ने देखा तो अर्जुन से पूछा, भाई अर्जुन, हो न हो तुमसे ऐसा कुत्सित कार्य हो गया है जिससे तुम्हारा मुख की कांति जो है मलिन है गई है, तुम्हारी मुख की कांति फीकी पड़ गई है। ऐसा लग रहा है कि तुमने कोई स्त्री का अपमान किया है। ऐसा लग रहा है हो न हो कोई अबोध बालक का तुमसे वध हो गया है। अर्जुन कहता है कि हे महाराज, क्या बताऊं, वंचितो हम महाराजन हरिणा बंधुरूपिणा एन में परितं तेजो देव विस्मापनम। राजन, हम सभी वंचित हो गए कि जिसके बल से विशाल हमने महाभारत जीता, आज वही अर्जुन विजेता अर्जुन आज गोप वधूटियों की भी महाराज रक्षा नहीं कर पाया। भीलों ने मिल करके गोप वधूटियों को लूट लिया, फिर भी यह धनुर्धारी अर्जुन रक्षा नहीं कर पाया। जो बल था वह गोविंद का ही बल था और मेरे तेज को लेकर के आज गोविंद जो है अपने परम धाम को चले गए। जैसे ही माँ कुंती सुनी है कि मेरे गोविंद परम धाम को चले गए तो एक ही क्षण में माँ कुंती जो है मूर्छित है करके अपने प्राण को त्याग दिया।
ऐसे ही राम जी के वियोग में महाराज दशरथ अपने प्राण को त्याग दिए। बंदऊं अवध भुआल सत्य प्रेम जेहि राम पद, बिछड़त दीन दयाल प्रियतनु तृण इव परिहरे। रामचरितमानस में महाराज दशरथ का प्रेम जो है वह सत्य प्रेम है। बंदऊं अवध भुआल सत्य प्रेम जय राम पद, बिछुड़त दीन दयाल प्रियतम तृण इव परिहरे। तृण के समान अपने प्राण को महाराज दशरथ त्याग दिए। ऐसे ही माँ कुंती जैसे ही सुनी है, एक ही क्षण में तृणवत अपने प्राण को त्याग दिए। पांडव लोग आज स्वर्गारोहण के लिए चल पड़े और सभी पांडवों ने आज अपने छोटे से पौत्र महाराज परीक्षित को राज्य पर अभिषिक्त किए और सुंदर संस्कार करके महाराज परीक्षित के उत्तरा की पुत्री इरावती के साथ में इनका दिव्य संस्कार किया और जितने पांडव थे सब स्वर्गारोहण के लिए चल पड़े। पांडवों के स्वर्गारोहण के पश्चात महाराज परीक्षित जो है अपने राज सत्ता पर आसीन हुए और आसीन होकर के महाराज परीक्षित अपने जैसे महाराज युधिष्ठिर पुत्रवत प्रजा का पालन करते थे, वैसे ही महाराज परीक्षित भी सभी प्रजाओं का सुंदर पालन करते थे। महाराज परीक्षित ने विचार किया, चलो तो चलूं, चल करके कि मेरे पूर्वजों का साम्राज्य कहाँ तक है देख करके आऊं। महाराज परीक्षित निकल पड़े। कुछ दूर गए एक आश्चर्य देखते हैं। क्या देखते हैं? एक वृषभ और गाय को एक काला काला पुरुष सता रहा है। बैल के महाराज 3 पैर तोड़ दिए और गाय को डंडे के प्रहार से और लातों के प्रहार से मार रहा है। इस दृश्य को जब महाराज परीक्षित देखे हैं तो मन में विचार करने लग गए, देखो तो सही, कहाँ हमारा राज्य धर्मनिरपेक्ष राज्य है, लेकिन मेरे राज्य में ये अधर्म कैसे हो रहा है। जा करके उस काला काला पुरुष से पूछा, अरे भाई तुम्हारा परिचय क्या है, तुम कौन हो, अकारण बैल और गाय को तुम क्यों सता रहे हो। वह काला काला पुरुष कहता है, महाराज मेरा नाम कली है, मैं कलयुग हूँ महाराज। अरे भाई तुम कली हो और ये साक्षात मैं समझ गया, ये बैल नहीं है, ये साक्षात धर्म है। धर्म के 3 पैर को तुम तोड़ दिए हो और ये कोई गाय नहीं है, साक्षात ये धरणी है। धर्म और धरणी के बीच में अरे धूर्त तेरा क्या कार्य, चल तू जा, मेरे राज्य से निकल जा। कलयुग कहता है, महाराज मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ, मैं जहां जाता हूं महाराज आप धनुष बाण लिए वहीं खड़े होते हैं। इसीलिए महाराज आप मुझे अपने शरण दीजिए। महाराज परीक्षित कहते हैं कि नते गुडा के सयसोधराणा बद्धांजलिर्मे भयमस्त किंचित न वर्तितव्यः
भवतः कथंचना क्षेत्रे मदीये त्वमधरे मबंधु। हे कली, तुम मेरे शरण में आ गए हो, घबराओ मत। मैं शरणागत का त्याग नहीं करता हूँ। और रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि शरणागत कहूँ जे तजहि हित अनुहित अनुमाने ते नर पावर पापमय और तीनहि विलोकत हानि। इसीलिए महाराज परीक्षित कलयुग को त्यागे नहीं। और कहता है भैया ये तो बता कि तुझ में तो बहुत दुर्गुण होंगे, लेकिन कुछ गुण है कि नहीं। कलयुग कहता है महाराज हाँ एक गुण है मुझ में, वह गुण आप मुझसे ले लीजिए और मुझे रहने के लिए आप स्थान दे दीजिए। एक गुण पर महाराज परीक्षित रिझ गए। कलयुग लगे थे तोर मत दुर्गुणे दुर्गुण है, लेकिन तोर गुण का है। कलयुग कहते महाराज एक गुण है मोरे। रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कली करिएक पुनीत प्रतापा, 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 कली करिएक पुनीत प्रतापा। मानस पुण्य होई नहीं पापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा। तो कली करिएक पुनीत प्रतापा और मानस पुण्य होई नहीं पापा। एक गुण है, चलो इस गुण को ग्रहण कर लिया जाए। और महाराज परीक्षित उस गुण को लेकर के आज कलयुग को भैया 4 जगह दिए। अरे भैया कलयुग इस 4 स्थान में तुम निवास करना। द्यूतपान स्त्रिया सुनः यत्र धर्माश्चतुर्विधा। भैया जहां जुआ खेली जा रही हो, जहां मदिरालय हो, सुना चले जहां भाई कलयुग जहां जहां बैठे हैं, जहां 52 पतिया हो, जहां जुआ खेली जाए, कोई भी प्रकार की जुआ हो, खास बस नहीं, वहां कलयुग निवास करता है। जहां मदिरालय हो, मदिरा का जहां पान होता हो। कलयुग का दुर्गुण इतना है क्या बताया जाए भैया। शाम के समय उत्का कन महादेव के मंदिर में भीड़ नहीं लगे, जतका कन वो मदिरालय में भीड़ लगते। सेना भाटा के रास्ता से आदमी कहूँ नहकना चाहिए तो सायंकाल के समय नहक नहीं सका, अतका भीड़ रही। अब एक नाम दे दे आदमी मनहाज का मंदिर ला मंदिर नहीं कहे, ओला मानव मंदिर कहते। अरे भैया मानव का मंदिर ये शरीर है भैया, मदिरालय मानव मंदिर नहीं है। मानव मंदिर यह है, इस मंदिर में एक आत्मा निवास करता है। आत्मत्वम गिरिजा मते सहचरा प्राणा शरीरम गृहम। वही आत्मा भगवान भोलेनाथ है। अब ये मती है मां गिरिजा। तो दूसरा स्थान दिया कहा मदिरालय, और तीसरा स्थान दिया वेश्यालय, और चौथा स्थान दिया बध्य खाना जहां हत्या हो रही हो। ऐसे 4 जगह कलयुग को स्थान दिया। कलयुग कहते
कि मोर परिवार बड़ा लंबा है महाराज, अनरीत दम पाखंड ये सब मोरा लंबा परिवार है। और तय दे है 4 ठन कमरा और अपन जो जीव कल्याण चाहिए 4 जगह में नहीं आवे, देकर से कि एक 8 ठन कम से कम अच्छा से हो सुंदर सन कमरा दे देते। तो महाराज परीक्षित आज कहते हैं ठीक है भाई, जात रूप मदद प्रभु रजो वैरम च पंचमम, 5वां स्थान कलयुग को स्वर्ण दिया। वह भी कुत्सित के द्वारा पाप के द्वारा जो कमाया हुआ स्वर्ण है, ऐसे स्वर्ण में तुम निवास करना। क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, धातवा ना अस्मि कांचन, धातुओं में मैं कांचन हूं, मतलब स्वर्ण हूं। अब कल्पना करके देखो भैया, एक तरफ से भगवान कृष्ण कहते कि सोना मोर वास है, और दूसर तरफ कलयुग कहते सोना मोर वास है। तो स्वर्ण में कलयुग का वास या कृष्ण का वास। तो पाप के द्वारा जो कमाया हुआ स्वर्ण है, धन है, वो मां कलयुग वास करते, और धर्म के द्वारा जो अर्जन किया हुआ स्वर्ण है उसमें कृष्ण वास करते हैं। तो जैसे ही स्वर्ण सुना कलयुग ने, आज महाराज परीक्षित से पहले उसके भवन में प्रवेश कर गए, और जरासंध के द्वारा जो प्राप्त हुई थी मुकुट, उसी मुकुट में जा करके कलयुग जो है बैठ गया। और महाराज परीक्षित आज जैसे ही भवन पहुंचे हैं, भवन पहुंच करके विश्राम किए, और प्रातः जब हुआ तो महाराज परीक्षित के मन में विचार आया कि चलो चल करके आज आखेट करना चाहिए। और अपने पूर्वजों की महाराज तिजोरी को आज खोल करके देखे तो क्या देखते हैं कि उसमें महाराज सैकड़ों मुकुट रखी हुई है, और सब स्वर्ण की है। पहले भैया राजा को जब जीतते तो उनका मुकुट हरण करके ले आते, या कोनो लाजल मारतीस भी नहीं, ओकर मुकुट लछीन लेतीस, मतलब समझ जा को राजा पराजय हो गए, वो मृत की अवस्था में है समझो, और मुकुट को छीन करके ला करके रख लेते। तो ऐसे सैकड़ों मुकुट। अब वो जब जरासंध के मुकुट ला देखे महाराज परीक्षित तो विचार करते हो ये बड़ा दिव्य और विशाल मुकुट है, आज मैं इसे धारण कर लूं। और जैसे ही मस्तक पे धारण किए तो मन में विचार आया कि मृगया करना है। आज तक के मृगया के लिए महाराज परीक्षित कभी नहीं गए थे। जैसे ही मुकुट धारण किए मन में विचार आया कि मृगया करना है, और मृग के पीछे पीछे महाराज परीक्षित दौड़ने लग गए। दौड़ते दौड़ते महाराज परीक्षित का कंठ जो है सूखने लग गया। प्यास जब लगी तो क्या देखते हैं कि दूर में एक कुटिया है। तो जल याचना के लिए, जल पीने के लिए महाराज परीक्षित उस कुटी के समीप पहुंचे, और पहुंच करके महाराज परीक्षित आवाज लगाए कि हे महात्मा, मेरा कंठ प्यास से सूख रहा है, इसीलिए मैं जल की याचना कर रहा हूँ। लेकिन ऋषि तो समाधिस्थ थे, समाधि में थे, बाहर का कोई ज्ञान ऋषि को नहीं था। महाराज परीक्षित कहते हैं देखो तो सही कि मुझे देख करके और आंख बंद करके ये साधु बैठ गया। इसका समाधि असली है या नकली है अभी मैं पता करता हूँ। और दूर में एक तक्षक मरा हुआ पड़ा था, उसे धनुष कोटि से आज महाराज परीक्षित उठा करके और ऋषि के गले में डाल दिया। समीक ऋषि के गले में उस सर्प को डाल दिया। लेकिन महाराज
समाधि असली और सर्प नकली। ऋषि को भान नहीं है, ऋषि तो कुछ नहीं बोले, लेकिन हाँ ऋषि का पुत्र श्रृंगी जो है वह माला नदी में स्नान कर रहा था और स्नान करके तर्पण कर रहा था कि बालकों ने जा करके बताया कि तुम्हारे पिता के गले में महाराज परीक्षित ने मृत सर्प को डाल दिया है। श्रृंगी ने वहीं से जल लिया और जल ले करके आज महाराज परीक्षित को श्रापित कर दिए। कह रे दुष्ट, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जिस तक्षक को तुम मेरे पिता के गले में डाले हो, आज से 7वें दिन मुझसे प्रेरित हो करके वही तक्षक तुम्हें डस लेगा। तक्षकः दात्मनो मृत्यु द्विजपुत्र विसर्जः ऐति लंघित मर्यादा तक्षकः सप्तमे हनि। अरे दुष्ट राजा, इस प्रकार से तू मर्यादा का उल्लंघन किया है। जा, आज से 7वें दिन उसी तक्षक से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। महाराज परीक्षित लौट करके जैसे भवन में आए और इधर श्रृंगी श्राप देने के बाद में जब लौट करके श्रृंगी अपने पिताजी के समीप में आए तो क्या देखता है कि पिता के गले में एक सर्प लटक रहा है। अब तो जोर जोर से श्रृंगी विलाप करने लग गया। जब जोर जोर से रोया है तो समीक की समाधि खुली और समाधि खुली तो समीक ने पूछा, अरे बेटा, किसने तुम्हारा अपमान किया है, तुम क्यों रो रहे हो? श्रृंगी कहता है, पिताजी देखिए तो सही, दुष्ट राजा आपके गले में मृत सर्प को डाल करके चला गया, आपके अपमान करके चला गया, इसीलिए उसे मैं श्राप दे दिया हूँ। समीक कहता है, अरे बेटा, राजा श्राप योग्य नहीं थे, हमारे यहाँ जल पीने के लिए आए थे। अरे बेटा, तूने गलत की है और भगवान से आज अपने बालक के अपराध की क्षमा याचना कर रहे हैं कि अपापेषु स्वभेदेषु बालेना पक्वबुद्धिना पापं कृतं तद भगवान् सर्वात्मा क्षन्तुमर्हसि। हे भगवान, ये जो मेरा बालक है ना, यह निष्पाप है। एक तो बालक है और इसकी परिपक्वता बुद्धि नहीं है, इसीलिए आपके भक्त परीक्षित को श्राप दे दिया है। इसीलिए इसके अपराध को आप क्षमा करें और अपने 2 शिष्य को भेजे हैं, गौरव नामक शिष्य को भेज करके महाराज परीक्षित को जाकर खबर दे दो कि आज से 7वें दिन मेरे पुत्र से प्रेरित होकर के तक्षक डस लेगा। जा करके जैसे ही शिष्यों ने महाराज परीक्षित को जब खबर सुनाई है कि आज से 7वें दिन महाराज परीक्षित के तक्षक के द्वारा मृत्यु होनी है, महाराज परीक्षित जैसे ही सर से मुकुट उतारे प्रायश्चित करने लग गए। देखो तो सही कि मैं निरापराध ऋषि के गले में सर्प को डाला, इसीलिए वह ऋषि का श्राप मेरे समृद्ध कोष राज्य को जला करके भस्म कर दे। और महाराज परीक्षित आज सीधा अपने छोटे से पुत्र जन्मेजय को राज्य पर अभिषिक्त किए और गंगा तट की ओर महाराज परीक्षित जो है चल पड़े। जैसे ही गंगा जी के तट में महाराज परीक्षित पहुंचे तो बड़े बड़े महानुभाव तीर्थों को पवित्र करते हुए और महाराज परीक्षित को अभय दान देने के लिए अत्रिर्वशिष्ठ चौमन सरदवा मेधातिथिल देवल देवरातो। बड़े बड़े अत्रि वशिष्ठ देवल कण्व
व्यास जी महाराज सभी लोग महाराज परीक्षित को अभय दान देने के लिए बड़े बड़े महानुभाव पधारे। महानुभावों को देख करके महाराज परीक्षित आज सभी महानुभावों के श्री चरणों में आज दंडवती करके कहते हैं कि हे महानुभावों, मैं म्रियमाण हूँ, मरने वाला हूँ, इसीलिए म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरने वाले प्राणी को क्या करना चाहिए। आपस में जितने ऋषि महर्षि थे, कोई कहता है महाराज आप यज्ञ करिए, कोई कहता है महाराज आप जप करिए, लेकिन समुचित कोई महाराज परीक्षित को प्रति उत्तर नहीं दे पाए। उतने ही समय जैसे प्राची से पूर्व से सूर्य नारायण का उदय होता है, वैसे ही 14 वर्ष के आयु वाले परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज का उस सभा के मध्य में प्रागट्य हो गए। बोलिए परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। तत्राभवत भगवान व्यास पुत्रो और यदीक्षयः गामटमानो नपेक्षः अलच्छलिंगो निझला भतुष्टो अवृतस्य बाले अवधू तवेशः। साक्षात आज व्यास के पुत्र सुखदेव जी महाराज जो है, तत्राभवत भगवान व्यास पुत्रो, महाराज परीक्षित को अभय दान देने के लिए आज उस सभा के मध्य में पधार दिए। तम 20 वर्षः सुकुमार पादः करोरुबाह वंश कपोल गात्रम, जिनकी महाराज आयु तम 20 वर्ष मानो 16 वर्ष की आयु है, लेकिन आचरण ऐसा है, स्वभाव ऐसा है जैसे महाराज 8 साल का बालक हो। बड़े बड़े अजान बाहु, बड़े बड़े उनकी जटाएं और साक्षात चंद्रमा के समान धवल श्री सुखदेव जी महाराज। आज ऋषि महर्षियों ने कहा कि ये जो 14 वर्ष की परम आयु वाले हैं राजन, आप इनके ही श्री चरणों को जाकर के आप पकड़ लीजिए, आपको अभयदान अवश्य ये प्रदान करेंगे। महाराज परीक्षित जो है आज श्री सुख स्वामी के श्री चरणों में पहुंचे और प्रणाम करके आज सुखदेव से महाराज परीक्षित जो है पूछते हैं कि अतः परीक्षा मिशन सिद्धिम अयोगिना परमं गुरु पुरुषस्येह यत कार्यं अम्रियमाणस्य सर्वथा। हे योगियों के परम गुरु परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज, मैं आपसे केवल एक ही बात जानना चाहता हूँ कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरने वाला व्यक्ति को क्या करना चाहिए। जो 7 दिन में मरने वाला हो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए। देखिए महाराज परीक्षित ने जो प्रश्न किया वो पूरे जगत के कल्याण के लिए और अपने लिए नहीं, पूरे संसार का प्रतिनिधि बन करके महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया। ये प्रश्न महाराज परीक्षित बस के नो है भाई, ये सब प्रश्न है पूरा संसारवासी के, क्योंकि भैया आए हैं सो जाएंगे। राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला तो कोई बंधा रहा जंजीर। जो इस धरा में आए हैं इस धरा से सभी जीव को जाना होगा। इसीलिए महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया कि मरने वाला व्यक्ति को क्या करना चाहिए। जो 7 दिन में मरने वाला हो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो भैया रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि 7 ले 8वां दिन नहीं होवे,
तो महाराज परीक्षित पूरे संसार वाले के प्रतिनिधि बन करके आज प्रश्न किए हैं। परमहंस सुखदेव जी का आगमन हो गया है और कल से आप और हम सब श्री सुखदेव जी की जो पावन वाणी है उसे आप और हम सब श्रवण करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी। आज कथा यही विश्राम पाती है। आइए दो क्षण भगवान नाम संकीर्तन, श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन आरती और प्रसाद लेकर के आप सभी लोग प्रस्तुत होंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कृष्ण कृष्ण गाते रहो, राधे राधे गाते रहो। 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 राधे राधे 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 गाते रहो, राधे राधे गाते रहो। कृष्ण कृष्ण गाते रहो, राधे राधे गाते रहो। कृष्ण कृष्ण गाते रहो, राधे राधे गाते रहो। राधे 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 गाते जाओ, राधे 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 गाते जाओ। राधे 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 गाते जाओ, राधे 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 गाते जाओ। कृष्ण 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 गाते जाओ, कृष्ण 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 गाते जाओ। कृष्ण 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 गाते जाओ, कृष्ण 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 गाते जाओ। राधे राधे गाते जाओ, 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 कृष्ण कृष्ण गाते जाओ। राधे 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 जाओ, कृष्ण 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 गाते जाओ। राधे 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 गाते जाओ, कृष्ण 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 गाते जाओ। राधे 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 गाते जाओ, कृष्ण 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 गाते जाओ। राधे 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 गाते जाओ, कृष्ण 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 गाते जाओ। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे 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 जाओ, कृष्ण 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 गाते जाओ। राधे 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 गाते जाओ, कृष्ण 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 गाते जाओ। राधे 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 गाते जाओ, कृष्ण 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 गाते जाओ। राधे 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 गाते जाओ, कृष्ण 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 गाते जाओ। बोलवा के बिहारी लाल की। आइए आप समस्त ग्रामवासी, क्षेत्रवासी जो यहाँ उपस्थित हैं और जो नहीं उपस्थित वो अपने घर से थाली सजा कर लाकर भागवत भगवान की मंगलमय आरती में सम्मिलित हों और अपने जीवन जीवितार्थ